हेलो नमस्कार। जैसा कि आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है कि खबर पक्की है, अगस्त में आएगा बीएसबी 3.0। आज हम थोड़ी सी चर्चा इसी के बारे में करेंगे, क्योंकि हर एक कैंडिडेट का यही सपना होता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, और सिलेक्शन के लिए जरूरी है कि आवेदन प्रक्रिया का होना। तो जब हमें ये क्लियर हो जाता है कि अब एग्जाम हमारा कब होगा, तो आपको निश्चित रूप से तैयारी करने का एक समुचित समय मिल पाता है। और उस समुचित समय में अगर आप अच्छी तरह से तैयारी करते हैं, अच्छे लोगों के साथ जुड़ते हैं, अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, तो फिर ये आपकी राह आसान हो जाती है। आज मैं बताने वाला हूं कि कैसे मैं कह रहा हूं कि एक खबर पक्की है कि अगस्त में बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 आएगा। यह बात आपको याद रखना है। इस समय पर दिसंबर चल रहा है और दिसंबर लगभग लगभग अपने समापन की ओर है। एक नई सुबह, एक नई साल आने वाली है, और इसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी आपके पास 8 महीने का समय है। और 8 महीने के अंदर अगर आपने बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की अच्छे से तैयारी कर ली, तो फिर एक जॉब आप लोगों के लिए सुरक्षित है। और तैयारी 8 महीने में ही हो पाएगी इस बार, क्योंकि इस समय अभी आपको पता है कि कल ही मैथ और साइंस का रिजल्ट आया है, और रिजल्ट ने सबको चौंका दिया है। इतना ज्यादा हाई कट ऑफ कि आपने सोचा तक नहीं होगा। 80 कट ऑफ जाना, अन्य रिजर्व कैटेगरी के लिए 80 कट ऑफ जाना, यह कोई सामान्य बात नहीं है। 12 सत्ते 84, लगभग लगभग 70% के आसपास कट ऑफ जाना, ये बहुत ही ज्यादा हाइक है। ये तो तब है जब इतनी सारी जगह थी। इसका मतलब है अगर जगह कम होती तो इसकी कट ऑफ 90 तक जाती। यानी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके नंबर 120 में से 100 नंबर हैं। अब आपको उनसे कंपीट करना है। तो आइए थोड़ी थोड़ी चीजें मैं आपको बता दूं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि खबर पक्की है। समय पर तैयारी करना क्यों जरूरी है? क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती अगस्त में 3.0 में 50,000 पद सृजित होने की संभावना है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं आपके के पाठक जी। के पाठक का नाम तुम में से सारे लोग जानते होंगे। ये आज का अखबार है 23/12/2023 का, और यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं कौन सी आपको अच्छी सी खबर दे रहा हूं, उससे आपको ये पता चल जाएगा। यहां पे लिखा हुआ है कि हर साल अगस्त में निकलेगी वैकेंसी, 50,000 शिक्षक होंगे बहाल, ये कहा है के पाठक जी ने। बात समझ आएगी नहीं? तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि इस खबर की ऑथेंसिटी में कहां से ले रहा हूं, के पाठक के एक बयान से ले रहा हूं। और आपको अतुल प्रसाद जी का ट्वीट भी, अगर आपने पिछली बार देखा होगा, सर्कुलेट रहा है कि हर अगस्त में अब पेपर होगा। जिस तरह से आईएएस के लिए, पीसीएस के लिए पेपर होता है हर साल में एक बार, पहले से ही पता होता है कि इस समय पर पेपर होने की संभावना है। तो उन्होंने कहा कि हर बार बिहार शिक्षक भर्ती का जो पेपर होगा वो अगस्त में हर बार होगा। तो अब आपको हर बार 12 महीने का समय मिला करेगा तैयारी करने के लिए। लेकिन इस बार, क्योंकि इस बार प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो इस बार 50,000 शिक्षक की भर्ती होनी है और आपके पास 8 महीने हैं। अब अगर आपको इस शिक्षक भर्ती में अगर आपको शामिल होना है, तो आपके लिए क्या होना चाहिए? आपके पास होनी चाहिए 4 चीजें। या तो आपको बिहार जो एस्टेट पेपर फर्स्ट पास होना चाहिए 9 और 10 में अप्लाई करने के लिए। अगर आपको 11 और 12 में अप्लाई करना है, ठीक है नहीं, तो आपके लिए पेपर जो एस्टेट का पेपर सेकंड होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको 1 to 5 में अप्लाई करना है, तो आपके पास सीटेट का पेपर क्वालिफाई होना चाहिए, या बिहार टेट का पहला पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। ये आपके लिए जरूरी है। अगर आपको 6 से 8 में अगर टीचर बनना है, तो आपको या तो सीटेट का पेपर सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए, या बिहार टेट का पेपर सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए। ये आपके लिए अनिवार्य है। अगर आप 1 to 5 और 6 to 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहां आपके पास, ठीक है, यहां आपके पास डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, ये जरूरी है। और अगर आप प्राइमरी लेवल पर जाना चाहते हैं, तो यहां पर बीएड वाले,
ठीक है, यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पर भी बी.एड अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर भी बी.एड अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 1 to 5 के में सुप्रीम कोर्ट के रूल के अनुसार अब यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी सब सारी चीज़ें वही हैं जो अभी तक रही थी। तो डीएलएड वाले जो हैं वो भी एनआईओएस के सर्टिफिकेट के ऊपर काफ़ी घमासान मचा हुआ और 18 महीने के एनआईओएस के सर्टिफिकेट को अभी वहाँ पे रिजल्ट रोक दिया गया है। देखते हैं उस पर आगे क्या होता है। तो एनआईओएस से अगर जिन्होंने डीएलएड का सर्टिफिकेट लिया उनके लिए थोड़ा सा गंभीर खतरे वाली बातें हैं। लेकिन वैसे जनरली मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने जनरली बीटीसी या डीएलएड कर रखी है तो आप सीटेट का पेपर फर्स्ट इसको पता क्वालिफाई करने के बाद 1 to 5 की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। अगर 6 से 8 में है तो इसमें आपके लिए बीएड भी अनिवार्य है, बीएड भी है और इसके अलावा अगर आप डीएलएड कर रखा है आपने तो भी आप इसमें भाग ले सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर ये इन दोनों में 9th-10th में करना है तो इसमें बीएड जरूरी है और ये करना है तो इसमें भी बीएड जरूरी है ना। तो यही मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आया था कि अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझसे चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आप सर बता दीजिए किस प्रकार से तैयारी करें, तो आप एक काम करें, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कहाँ पर? SST विद राज राणा पर। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए, SST विद राज राणा ये मेरा क्या है, टेलीग्राम है, जहां पर आप मुझसे किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा 8368775254 ये मेरा एक नंबर है, पता इस नंबर पर भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी आप प्रॉब्लम ना करें, ठीक है, कोई भी आप इरिटेशन भी होने की ज़रूरत नहीं है, आपको हेक्टिक भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आज से ही तैयारी करने के लिए तैयार हो जाएं। और कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, टॉपिक समझ में नहीं आते, आपको कैरियर का चुनाव कैसे करना है, कहाँ पर कैसे एडमिशन लेना है, क्या क्या पढ़ना है इन 8 महीनों में, वो सारी चीज़ें आप मुझसे सीधे सीधे जुड़कर मुझसे बात कर सकते हैं और अपने सारी समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। और पूरी सुपर कोचिंग की टीम आप लोगों के हमेशा साथ है हर कदम पर। और आपको पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती 1.0 में हमने ढेरों सारे सिलेक्शन दिए थे और 2.0 में भी हमारे बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं और ऐसे ही चाहते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 में हमारे हर एक बच्चे का सिलेक्शन हो। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने जीवन को सुधारेंगे, आप अपने जीवन को एक नया आयाम देंगे, आप अपनी उम्मीदों को एक नया आसमान देंगे, मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं हूं राज राणा और आप सब होंगे मेरे सुपर स्टूडेंट और बिहार के भावी भविष्य। धन्यवाद।